पाक ईरान दोस्ती तारीख की नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान की इजहार तशक्कुर के लिए पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद पहुंचने पर वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर को गर्मजोशी से गले लगाया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। दोनों ममालिक के झंडे लहराए गए। ईरानी सदर को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इससे पहले तेहरान से लाहौर पहुंचने पर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुशामदीद कहा। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिहा पढ़ी। मसूद पजेश्कियान ने शायर मशरिक को खिराज अकीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। पंजाब रेंजर्स के दस्ते ने मेहमान सदर को सलामी दी। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान की लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। ईरानी सदर कल इस्लामाबाद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर बातचीत की जाएगी। पाक ईरान बाहमी मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराने का इंतज़ाम भी किया गया है। पाक फौज की जंगी सलाहियत में मजीद इजाफा। Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गए। Z-10 हेलीकॉप्टर रात में भी दुरुस्त निशाना लगाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। Z-10 हेलीकॉप्टरों की फायर पावर का मुजाहरा। सैयद आसिम मुनीर ने हेलीकॉप्टर में बैठकर मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल फौजी जवानों से मिले। जवानों के बुलंद हौसले और महारत की तारीफ की। मुश्तरका हथियारों के कामयाब मुजाहरे को सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिजन में खिताब भी किया। कौमी खुद मुख्तारी के दिफा के अज़्म का यादा। सिविल मिलिट्री हम आहंगी पर भी जोर दिया। पाकिस्तान ने रफाल तैयारे कैसे गिराए? बरतानवी खबरसां इदारा रॉयटर्स हकायक सामने ले आया। भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी से रफाल तैयारे गिरे। भारतीय पायलट समझ रहे थे पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। पाकिस्तान ने भारतीय रडार जैम किए तो राफेल के पायलट लाइल रहे। पाकिस्तानी एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू कई रोज से कंट्रोल रूम में ही मौजूद थे। उन्होंने राफेल को निशाना बनाने का हुक्म दिया। पाकिस्तान ने एयर, लैंड और स्पेस सेंसर्स को एक दूसरे से मुंसलिक किया। J-10 तैयारे रडार तैयारों से बराह रास्त मालूमात ले रहे थे। रडार ऑफ होने से पाकिस्तानी तैयारे भारतीय रडार पर नजर नहीं आ रहे थे। 200 किलोमीटर दूर से निशाना बनाकर PAF ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। चीन के लड़ाका तैयारे ने अमरीकी और जापानी रडार सिस्टम को शिकस्त दी थी। रडार सिस्टम समेत ताकतवर थर्ड एंटी मिसाइल निज़ाम भी चीनी तैयारे J-20 की मौजूदगी को ना भांप सके। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ लड़ाका तैयारे की अपनाइश हिरोशिमा पर परवाज। जापान और जनूबी कोरिया का जदीद रडार सिस्टम तैयारे को ट्रेस करने में नाकाम रहा। परवाज ऐसे इलाके से हुई जहां अमरीकी, जापानी, जनूबी कोरियाई रडार सिस्टम्स का जाल बिछा है। पाक भारत क्रिकेट मैच 14 सितंबर को दुबई में होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। कहते हैं टूर्नामेंट के मैचेस अबू धाबी और दुबई में होंगे। पाकिस्तान अपने तीनों मैच दुबई में खेलेगा। 28 सितंबर को टूर्नामेंट के फाइनल की मेजबानी भी दुबई करेगा। बानी PTI की जेल में सहूलतें बहाल। तोशाखाना केस की समाअत के दौरान बानी ने तस्दीक कर दी। बताया कि उनकी बेटों से फ़ोन पर बात करवा दी गई। 1 घंटे से ज़ायद बच्चों से बात हुई। अखबारात भी मिले हैं और टीवी भी ऑन है। बानी के बेटे कासिम खान का अडियाला जेल में हेपेटाइटिस के मरीजों का दावा बेबुनियाद करार। सुपरिटेंडेंट जेल का कहना है कि अडियाला जेल रावलपिंडी में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस B, C और HIV टेस्ट किया जाता है। कैदियों का मेडिकल चेकअप मामूल के मुताबिक किया जाता है। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को एहतजाज का मामला ठंडा पड़ गया। PTI की पार्लिमानी और तंजीमी क़यादत एहतजाज के हवाले से गैर संजीदा। कारकुन क़यादत की अदम दिलचस्पी के बायस मायूसी का शिकार। एहतजाज कहाँ होगा, कैसे होगा, कारकुन लाइल्म। रैली निकाली जाएगी या मुजाहरा होगा, क़यादत फैसला न कर सकी।
मिसाल यूसुफजई सेनेटर बन गई हैं, आप खिलाफ थीं? सहाफिका अलीमा खान से सवाल। बानी पीटीआई की बहन ने जवाब दिया कि वो बात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। मिसाल यूसुफजई का सेनेटर बनना मेरिट के बरखिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा से और बहुत लोग इस नशिस्त के लिए क्वालिफाई करते हैं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में चीनी की किल्लत ताहाल बरकरार। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में चीनी 173 रुपए किलो दस्तयाब नहीं। करियाना फरोश को जुर्मानों और सजाओं का सामना। लाहौर में करियाना फरोशों के पास चीनी नहीं। इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा में भी चीनी का बहरान। लाहौर में काला शाकाकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा। मुतासिरा रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी। विफाकी इंस्पेक्टर रेलवे की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। इंस्पेक्टर रेलवे चौधरी आमिर निसार का जाए हादसा का दौरा। तहकीकाती कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट तैयार करेगी। ट्रेन की 5 बोगियां उलटने से 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए। लकी मरवत में मार्टर गोला फटने से 5 बच्चे जाँ बहक। बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बच्चों को वीराने से मार्टर गोला मिला, जिसे वो घर ले गए। खेल के दौरान फट गया। कराची में सीनियर वकील शमसुल इस्लाम के कातिल इमरान आफरीदी का एतराफ़ जुर्म। पुलिस ने सीनियर वकील के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। 7 अफराद नामजद। मुकदमा मकतूल के भाई ख्वाजा फैजुल इस्लाम की मुद्दत में दर्ज किया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। वाक़े पर सिंध बार कौंसिल की कॉल पर हैदराबाद में अदालती उमूर का बायकॉट। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। कत्ल के वाक़े की मज़ीद CCTV फुटेजेस सामने आ गई। पंजाब हुकूमत का घर घर बायोमेट्रिक सर्वे प्रोग्राम। हुकूमत मुस्तहिक अफराद के डिजिटल सिस्टम से निशानदही और तस्दीक करेगी। 1 अरब से 10,000 बायोमेट्रिक टैबलेट्स खरीदे जाएंगे। फील्ड टीमें घर घर जाकर खानदानों का बायोमेट्रिक तस्दीक शुदा डेटा जमा करेंगी। बादलों का रावलपिंडी और इस्लामाबाद का वीकेंड दौरा। जुड़वां शहरों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मलका कोहसार, मरी और एबटाबाद में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेश गोई कर दी। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मानसून का छठा स्पेल 5 अगस्त से शुरू होगा। दरियाए चनाब और दरियाए झेलम के बहाव में इजाफे का इम्कान। चश्मा, तोनसा, गुड्डू, सखर और हेड बलोकी पर बहाव निचले दर्जे में रहने की तवक्को। दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा। पिंडी भटिया में दरिया किनारे ज़मीनी कटाव तेज हो गया। मुतअद्दिद गांव डूब गए। कराची में बच्चों समेत खुदकुशी करने वाले वालिद की लाश भी समुंदर से निकाल ली गई। 2 रोज कबल स्कूल टीचर औरंगजेब ने घरेलू तनाज़े पर 2 बच्चों समेत 2 दरिया में छलांग लगा दी थी। मुतवफ़ी का अहलिया के साथ तनाज़ा था। अदालत ने बच्चे वालिदा के सपुर्द करने का हुक्म दिया था। गजा में इंसानी बहरान संगीन हो गया। फाका कशी से मजीद अमवात। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक फाका कशी से मजीद 2 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भूख से मरने वालों की तादाद 162 हो गई। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ का गजा में अमरीकी हिमायत से इमदादी मराकज़ का दौरा। ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसराइल के गजा में फ़ज़ाई हमले भी जारी। 24 घंटे में मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद, 1079 जख्मी हुए। भारत का रूस से तेल न खरीदने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ताहम अमरीकी सदर ने कहा, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि ये खबर किस हद तक दुरुस्त है। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में बड़ी जीत। पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर एशियन बॉक्सिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान के खालिद महमूद ने भारत के अजय सिंह को 9 के मुकाबले में 18 वोट से हरा दिया। इंतखाब थाईलैंड में एशियन बॉक्सिंग के कांग्रेस इजलास में हुआ।
यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का आगाज़। तकरीबात का उन्वान हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया। मरीम नवाज ने पंजाब भर में जश्न आज़ादी की तकारीब मुनक्किद करने की हिदायत कर दी। मरकज़ी तकरीब 14 अगस्त को हजूरी पार्क में होगी। वज़ीर आला कौमी परचम लहराएंगी। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR का नया नगमा जारी। नगमे का उन्वान दिल से पाकिस्तान है। नगमा मुआरका हक में अजीम फतह की यादगार के तौर पर पेश किया गया। नगमा जज्बा हुब्बुल वतनी, इत्तेहाद और वतन की हिफाजत के अज़्म की अक्कासी करता है।